ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवे पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे मही। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। सजनों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नदवा कॉलेज में 5 फरवरी 2023 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक सभा हुई, जिसमें समान नागरिकता संहिता का विरोध किया गया और कहा गया कि समान नागरिकता संहिता को लागू करने का इरादा छोड़ दें। ये चेतावनी भारत सरकार को दी और आगे कहा कि देश की मूल समस्याओं पर भारत सरकार ध्यान दें। सजनों, ये जो बात वहां मुसलमानों ने कही कि देश की मूल समस्याओं पर ध्यान दें, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन वो ये भूल गए कि इस देश के अंदर समान नागरिकता संहिता लागू नहीं है, ये भी एक मूल समस्या है। तो इसलिए इस मूल समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार समान नागरिकता संहिता लाने के लिए जा रही है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे, बातचीत भी करेंगे, और यदि कोर्ट से बातचीत से समाधान नहीं निकलता तो सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करेंगे। ये एक चेतावनी भारत सरकार को दी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि जब सबको समान अधिकार मिलेगा तभी तो सभी को सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ अधिकार मिले, किसी को कुछ मिले, ये तो एक भेदभाव होता है। तो इसलिए किसी के साथ में भेदभाव न हो। तो भारत के अंदर समान नागरिकता संहिता लागू होनी चाहिए, जो सन 47 में देश स्वतंत्र होने के साथ ही लागू हो जानी चाहिए थी। लेकिन उस समय के लोगों ने, उस समय जो शासक थे, उन्होंने वोट की राजनीति के कारण इसको लागू नहीं किया। लेकिन अब समय है और समय की पुकार है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, मेरा बस उनसे एक ही कहना है कि यदि समान नागरिकता संहिता लागू करने में उन्हें विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो मेरा बस यही कहना है कि वे वहां चले जाएं, उन अपने मुस्लिम देशों में चले जाएं जहां उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी धार्मिक इच्छा के अनुसार शासन चलता हो। लेकिन ये भारत अब वो उस समय का भारत नहीं रहा जब इनकी गुंडागर्दी चलती थी और ये जैसा चाहते थे वो कानून उसी प्रकार से बना दिया जाता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय संस्कृति के अनुसार चलने वाली ये सरकार है, तो यहां वही चलेगा जो इस देश के लिए उचित है, यहां की जनता के लिए उचित है। किसी के दबाव में आकर के अब यहां कोई कार्य होने वाला नहीं है। तो मेरा तो बस सभी उन
अपने मुसलमान भाइयों से यही कहना है कि आप लोग इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना सहयोग दें और समान नागरिकता संहिता का विरोध न करके इसका समर्थन करें। लेकिन फिर भी यदि कोई इतना कहने के बाद भी विरोध में आता हो तो बस मेरा तो पुनः उनसे निवेदन है कि वो चुपचाप भारत को छोड़ दे और उस देश में चले जाए जिस देश में उसकी आवश्यकता हो। और ये हिंदू समाज उनको भारत की सीमा तक छोड़ने के लिए ससम्मान जाएगा। बस वे अपना विचार कर ले कि वे किस देश में जाना चाहेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखें, जाने से पूर्व जिस देश में जाना चाहे उस देश से पूछ ले कि वे अपने देश में तुम्हें रख लेंगे या नहीं रख लेंगे। लेकिन ध्यान रखें, मैं पहले ही बता रहा हूं, संसार का कोई भी मुस्लिम देश तुम्हें एक दिन के लिए भी रखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो भारत के हिंदुओं का ही इतना दम है, इतना ही मजबूत हृदय और इतने ही मजबूत इनके गुर्दे हैं जो तुम्हें लगभग 900 साल से अपने यहां ससम्मान रखा और आगे भी ससम्मान रखने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी यदि कोई गुंडागर्दी करने की चेष्टा करता तो उसके लिए हिंदू समाज अब बहुत आगे आ चुका है। वो उस समय का ये हिंदू समाज नहीं जब ये हिंदू समाज तुम्हारी गुंडागर्दी को बर्दाश्त कर रहा था और अपने देश का विकास रोक रहा था। लेकिन आज का हिंदू बहुत जागृत हो चुका है। और मैं तो बस एक बात अपने हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि समान नागरिकता संहिता का विरोध करने वाले सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप हिंदू समाज के लोग समान नागरिकता संहिता को लागू कराने के लिए, भारत सरकार का समर्थन करने के लिए कब सड़कों पर आएंगे? क्योंकि ये देश तुम्हारा है, इस देश की उन्नति तुम्हें करनी है, इस देश की रक्षा तुम्हें करनी है। इसलिए समान नागरिकता संहिता का सम्मान करते हुए, इसका सहयोग करते हुए भारत सरकार को सहयोग दें और इसके लिए आप लोग किसी भी तरीके से आकर के अपना समर्थन करें, जिससे कि भारत सरकार का भी मनोबल बढ़े और भारत के अंदर समान नागरिकता संहिता लागू होकर के भारत का चहुमुखी विकास हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति 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 ओम।